आज इस वीडियो में हम पढ़ेंगे स्टेट के बारे में कि स्टेट किस तरीके से क्लास कंपोनेंट और फंक्शन कंपोनेंट के अंदर यूज होते हैं। ये सारी चीजें आज कवर आउट करेंगे इस वीडियो के अंदर और देखेंगे कि स्टेट कितना यूजफुल है। तो टाइम ना खराब करते हुए लेट्स स्टार्ट द जर्नी। तो सबसे पहले कंसेप्ट आता है वो ये आता है कि व्हाट इज स्टेट। स्टेट मैनेज्ड विद इन द कंपोनेंट। स्टेट जो है वो कंपोनेंट के अंदर ही मैनेज्ड होती है, बट है क्या एक्चुअल में? अगर मैनेज तो होती कंपोनेंट के अंदर, बट एक्चुअल में है क्या? जैसे हमने प्रीवियस एग्जांपल में देखा था कि मैंने एक टिक फंक्शन बनाया था और उस टिक फंक्शन को हर बारी मैं इंटरवल से यानी कि 1 सेकंड बाद कॉल करवा रहा था। उससे क्या हो रहा था? वो अपडेट हो रहा था। जब भी टाइम आपका चेंज हो रहा था वो अपडेट कर रहा था। ओके, उसमें क्यों ऐसा कर रहे थे हम? वो इसलिए कर रहे थे कि अगर मैं एक बार एलिमेंट बना देता हूं तो उसको अपडेट करना डिफिकल्ट है। ठीक है, उसका एक ही तरीका है उसे द्वारा रेंडर करना। अब वो चीज थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड थी कि बार बार मैं एक फंक्शन चलाऊं और उस फंक्शन के अंदर टाइमर डालूं और टाइमर के बाद उसे कॉल कराऊं एंड देन उसे फिर से रेंडर कराऊं। तो वो एक कॉम्प्लिकेटेड तरीका था कि बार बार रूट डॉट रेंडर लिखना, उसे कॉल करना। इस चीज को देखते हुए स्टेट आया। स्टेट एक्चुअली क्या करता है कि वो कंपोनेंट के अंदर ही बनता है। वो एक वैल्यू को कंटेन करेगा और उस वैल्यू को एज अ वेरिएबल आप यूज कर पाओगे, कहीं भी आपको यूज करना है। और जैसे ही उस वैल्यू में कोई अपडेशन होता है, उस वेरिएबल में कोई अपडेशन करते हो, तो उस टाइम पे ही वो पूरे कंपोनेंट को रेंडर कर देता है, यानी कि अपडेट कर देता है दोबारा। मैं आपको और क्लियर करता हूं, एग्जांपल के थ्रू देखते हैं इसे। मान लीजिए आपने एक कंपोनेंट बनाया ग्रीटिंग नाम का। इस ग्रीटिंग नाम में आपने एक स्टेट बना दिया। स्टेट मतलब वेरिएबल, इसको अगर सिंपल भाषा में बोला जाए। ये वेरिएबल आपने h1 टैग के अंदर यानी यूज कर लिया इसे आपने ग्रीटिंग नाम से। ठीक है, देन आपने क्या किया, इसके अंदर आपने वैल्यू डाली हेलो और ये रेंडर हुआ और डिस्प्ले हो गया हेलो। ये स्टेट बेसिकली ऐसे चलता है। उसके बाद जैसे ही आपने इस पे कोई अपडेट किया, जैसे मैंने बाय कर दिया, ये दोबारा रीरेंडर करेगा। रीरेंडर मतलब पूरे कंपोनेंट को दोबारा से अपडेट करेगा, दोबारा से रीरेंडर करेगा एंड देन उस पर फिर से डिस्प्ले कर देगा। तो यहां पर जो रीरेंडर की प्रॉब्लम आ रही थी वो अब यहाँ पे प्रॉब्लम फिनिश होगी। तो इस तरीके से पूरा आपका स्टेट काम करता है। इसको कोडिंग के थ्रू देखते हैं कि किस तरीके से इंप्लीमेंट होता है, तो और ज्यादा क्लियर हो जाएगा हमें। ओके, सो मैं इस पे आ गया। अब इस पे मैं क्या करता हूँ, एक क्लास कंपोनेंट बनाते हैं। ठीक है, तो क्लास बनाने के लिए क्लास ग्रीटिंग एक्सटेंड्स रिएक्ट कंपोनेंट। ठीक है, ऊपर से एक बार रिएक्ट को कॉल करा लेते हैं, ये तो इंपोर्ट कराना जरूरी है, ये तो चलेगा नहीं। फ्रॉम रिएक्ट। ओके, अब यहाँ पर मैं फंक्शन रेंडर कॉल करता हूँ और यहाँ पर मैं इसे h1 के साथ रिटर्न करता हूँ ग्रीटिंग को। साथ ही साथ मैं यहाँ पर कंस्ट्रक्टर बना देता हूँ, उसके अंदर प्रॉप्स एंड देन सुपर और प्रॉप्स, ये भी जरूरत पड़ेगी स्टेट के लिए। और यहाँ पर मैं दिस लगाकर प्रॉप्स नेम एक प्रॉप बना दिया। ठीक है, अब क्या करते हैं, अब एक ऐप वाला खोलते हैं और इसमें मैं ग्रीटिंग को कॉल कराते हैं। ओके, एंड नेम उसमें मैं सैम भेज देता हूँ। ओके, तो यहाँ पर एक बार इंपोर्ट भी कर लेते हैं ग्रीटिंग फ्रॉम ग्रीटिंग जेएस। आपको ये आ नहीं रहा, आपका यहाँ पे सर्चिंग में नहीं आ रहा, वो रीजन इसका ये है कि मैंने एक्सपोर्ट नहीं किया। एक्सपोर्ट डिफॉल्ट ग्रीटिंग। ओके, अगर इसको मैं दोबारा हटाऊं और इंपोर्ट ग्रीटिंग करूं तो अब आ जाएगा। ठीक है, तो वो एक्सपोर्ट डिफॉल्ट नहीं होता, इस वजह से नहीं आ रहा था। और यहाँ से इसको हटाते हैं एंड देन इसको npm स्टार्ट करते हैं। तो npm स्टार्ट लिखा, थोड़ा वेट करते हैं, तो स्टार्ट हो रहा है। तो आपका ग्रीटिंग सैम आ गया वर्किंग, कोई दिक्कत नहीं। अभी ये क्या चल रहा है, प्रॉप चल रहा है, राइट। अब इस प्रॉप को एज अ स्टेट बनाते हैं। तो स्टेट बनाने के लिए आपको क्या करना होगा, सबसे पहले यहाँ पे दिस स्टेट लिखना होगा। ये कीवर्ड है जो रिएक्ट के अंदर स्टेट बनाने के लिए यानी क्लास कंपोनेंट के अंदर यूज होता है। और इसके बाद करली ब्रेसेस, इसके बाद जो स्टेट का नाम रखना है वो रख दो। जैसे मुझे रखना है ग्रीटिंग, ठीक है, कॉलन जो प्रॉप की वैल्यू है
वो आपको यहाँ पे लिख देंगे। ठीक है, जो प्रॉप्स नेम है वो ग्रीटिंग के अंदर चला जाए। अब क्या करूंगा मैं, यहाँ पे इसको हटाते हैं, स्टेट डॉट ग्रीटिंग, दैट्स इट। तो इसको मैं जाता हूँ तो वर्किंग, रिफ्रेश करते हैं, वर्किंग। तो इस तरीके से आपके स्टेट बनते हैं रिएक्ट के अंदर क्लास कंपोनेंट में। अब बात आई कि यहाँ पे रीरेंडर कैसे हुआ। यहाँ पे रीरेंडर वाला कोई काम ही नहीं हुआ। आपने प्रॉप्स लिए, एक स्टेट बनाई ग्रीटिंग नाम का, एंड उसके अंदर आपने प्रॉप्स नेम की वैल्यू डाल दी ग्रीटिंग के अंदर और ग्रीटिंग को यूज कर लिया, दिस स्टेट डॉट ग्रीटिंग से। अब बात आती है रीरेंडर कैसे हो सकता है। तो इसको थोड़ा और अलग तरीके से बनाते हैं। तो यहाँ पे मैं एक डिव बनाता हूँ पेरेंट के लिए, एंड इसको यहाँ पे पेस्ट किया और यहाँ पे एक बटन बनाया गया। ठीक है, और लिखेंगे चेंज, और उस पर एक इवेंट होगा ऑन चेंज नाम का। ओके, और यहाँ पे मैं एक फंक्शन बनाता हूँ ऑन चेंज हैंडल, और इसमें चेंज करेंगे कैसे, पहले इसको कॉल करा लेते हैं एज अ फंक्शन बना के, दिस डॉट ऑन चेंज एंड। अब मैं यहाँ पे क्या करूंगा, इस ग्रीटिंग की वैल्यू चेंज करूंगा इस बटन के क्लिक पे। जैसे अभी सैम आ रहा है तो मैं इसको क्लार्क कर दूंगा। ठीक है, किस तरीके से कर सकता हूँ, इस स्टेट के अंदर चेंज करूंगा तो किस तरीके से कर सकता हूँ और वो उस टाइम पे रीरेंडर हो जाए। तो उसके लिए क्या करना होगा, मुझे लिखना होगा दिस डॉट सेट स्टेट, एक फंक्शन होता है इनका ही। इसमें क्या करना होगा, आपको स्टेट भेजनी होगी। जैसे कि जो वैल्यू है ग्रीटिंग की, जैसे आपने यहाँ पे लिखा है उसी प्रकार मैं इसके अंदर लिख रहा हूँ ग्रीटिंग और क्लार्क, दैट्स इट। एंड देखते हैं नॉट वर्किंग क्यों, ओ माय मिस्टेक, ये ऑन चेंज नहीं ऑन क्लिक होना था, जो मैंने गड़बड़ कर दी। ऑन क्लिक, इसका नाम भी चेंज करते हैं, चलो ऑन चेंज करने को दिक्कत नहीं। तो ऑन क्लिक पे होना चाहिए ना, क्योंकि बटन का वर्क ऑन क्लिक पे होता है। एंड देन देखते हैं वर्किंग। तो इस तरीके से आप बिना रेंडर किए द्वारा री रेंडर हो जाएगा स्टेट के थ्रू, यानी आपको रेंडर नहीं करना, ये ऑटोमेटिकली खुद ही कर देगा, सेट स्टेट देगा। अगर कोई चेंज हुई है स्टेट तो ये पूरे कंपोनेंट द्वारा री रेंडर कर देगा। तो इस तरीके से आपकी स्टेट वर्क करती है। सो जो अगला कंसेप्ट है वो है कि प्रॉप्स और स्टेट में डिफरेंस क्या है। पहली बात, जो प्रॉप्स हैं वो वन कंपोनेंट टू अनदर कंपोनेंट भेजते हैं, पास्ट करते हैं, बट स्टेट जो होता है वो कंपोनेंट के अंदर ही बनता है, वो हम किसी दूसरे कंपोनेंट के अंदर मैं भेज नहीं सकता। मुझे अगर भेजना भी होगा तो मुझे प्रॉप्स बना के भेजना पड़ेगा। दूसरा होता है कि इट इज अ इम्यूटेबल कैन नॉट बी चेंज, इट इज अ म्यूटेबल कैन बी चेंज, यानी कि ये म्यूटेबल है, प्रॉप्स है वो उसे चेंज नहीं कर सकता, रीड ओनली होते हैं। मैंने बताया था ना कि अगर बस डिफाइन कर दिया तो उसके बाद चेंज नहीं किया जा सकता अगले कंपोनेंट के अंदर। ठीक है, बट स्टेट चेंज हो सकते हैं, जैसे मैंने अभी चेंज किया कि सेट स्टेट से उसकी वैल्यू चेंज कर ली। प्रॉप्स कैन बी यूज्ड विद स्टेट एंड कंपोनेंट्स, प्रॉप्स स्टेट भी अगर हो तभी यूज करेंगे, अगर स्टेट नहीं है सिर्फ कंपोनेंट है, स्टेट उसके अंदर नहीं बनाई और कंपोनेंट, तब भी यूज कर सकते हैं। बट स्टेट तभी यूज कर सकते हैं जब उसके अंदर स्टेट बनाई गई है। जैसे अभी मैंने स्टेट बनाई, स्टेट डिफाइन की कंस्ट्रक्टर के अंदर, तो उस तरीके से उसे यूज किया है, तभी वो यूज हो पाएगा स्टेट। अगर स्टेट ही डिफाइन नहीं की तो वो स्टेट यूज ही नहीं हो पाएगा। प्रॉप्स आर रीड ओनली, स्टेट जो है वो आपका दोनों में काम करता है, रीड और राइट दोनों काम। तो ये होता है आपका स्टेट क्लास कंपोनेंट के अंदर। तो आज के लिए इतना ही था। आज हमने क्या क्या पढ़ा, आज हमने पढ़ा सिर्फ स्टेट क्या होता है और क्लास कंपोनेंट के अंदर किस तरीके से यूज हो सकता है, वो आज हमने क्लियर आउट किया। सो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर एंड बेल आइकन पे जरूर क्लिक कर दीजिएगा। अगर आपको कोई क्वेरी है तो आप मुझे कमेंट भी कर सकते हैं। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नई चीज सीखते रहिए और बढ़ते रहिए।